मुल्क भर में ईद उल फितर की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। कराची के बाजार खरीदारों से इस वक्त खचाखच भर चुके हैं। खवातीन और बच्चों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बड़े और बच्चे सब ही भरपूर तैयारियों में इस वक्त मगन नजर आ रहे हैं। लाहौर में भी ईद की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। खवातीन इंतजार में थीं कि आज चांद नजर आ और वो मेहंदी लगवाएं, लेकिन चांद नजर नहीं आया। बाकी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सबा पाशा ने, जबकि कराची में एंकर पर्सन गौहर इशरत हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां सबा पाशा हमारे साथ है। सबा, मार्केट में तो इस टाइम पर अमूमी तौर पर रश होता ही है और आप लिबर्टी मार्केट में खड़ी हैं, यहाँ तो ज्यादा ही रश होता है, लेकिन अब चांद रात होते होते रह गई, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है मार्केट्स की? जी बिल्कुल, आज लोग बिल्कुल इंतज़ार में थे कि चांद रात है। यहाँ पे ख़वातीन जो है वो स्टॉल्स लगा के बैठ गई थी। मेहंदी लगाने के लिए भी ख़वातीन जो है वेट कर रही थी कि जिस तरह से अनाउंसमेंट होगी तो वो मेहंदी भी लगा लेंगे, चांद रात प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे। लेकिन चांद ना नजर आने में मायूसी के साथ जो है वो वापस लौट गई है। लेकिन अभी अगर हम बाजार की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा रश है, लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि शॉपिंग जो है वो तो बिल्कुल आखिरी मराहिल तक भी जो है वो मुकम्मल नहीं होती और शॉपिंग भरपूर तरीके से लाहौर में इस वक्त जारी है। लोग जो है बाजारों का रुख कर चुके हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पे खासा रश देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो है ज़्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि ईद जो है वो चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी और कलरफुल ईद होती है, तो ख़वातीन की कोशिश होती है बेहतरीन बने संवरे और बेहतरीन तरीके से जो मेहमान नवाजी है उसके लिए भी बेहतरीन तैयार हो, ताकि लोग घर में आए, एक प्रेजेंटेबल शख्सियत जो है वो सामने आए। और साथ साथ अभी यहाँ पे बच्चों की शॉपिंग के लिए रश लगा हुआ है, चूड़ियाँ खरीदी जा रही है ख़वातीन जो है। इसके साथ साथ सैलून्स की भी जो है वो भरमार हो चुकी है। ख़वातीन शॉपिंग के लिए आ रही है, जिससे भी बात करो बस उनका यही कहना है कि अभी हम शॉपिंग करने आ रहे हैं, हमें यहाँ से फ्री होके जाना है और हमें सैलून्स में जाके अपने मुकम्मल काम जो है वो करने हैं। तो अभी तक जो है बाजार की सूरत हाल तो यही है, खाया पिया जा रहा है, शॉपिंग की जा रही है और मर्दों की जेब जो है वो भी खाली की जा रही है क्योंकि ईद की शॉपिंग की जा रही है। तो पैसे कितने लग रहे हैं कोई देखा नहीं जा रहा, लेकिन जहाँ पे मर्द हजरात को देखा जाए तो उनके चेहरे थोड़े से जो है वो डाउन नजर आते हैं क्योंकि उनकी शॉपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे खर्च हो जाते हैं। इसलिए अभी तक जो है शॉपिंग का सिलसिला जारी है और ये रात गए तक यूं ही जारी रहेगा। शॉपिंग का सिलसिला रात गए तक यूं ही जारी रहेगा। हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी सबा पाशा। सबा, लाहौर में तो काफी रौनक लगी है। रुक कर लेते हैं कराची का, जहां एंकर पर्सन गौहर इशरत हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, काफी गहमा गहमी है लाहौर में, कराची की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ खवातीन और बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं शॉपिंग को? जी रानी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की बहुत ही मशहूर मार्केट हैदरी मार्केट में और यहाँ पे आप मेरे कैमरामैन मेरे अकब में भी अगर दिखा सके तो आवाम का इस वक्त जमे खफीर यहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर किसी की कोशिश है कि वो इस ईद पर मुनफरिद नज़र आए और मुनफरिद नज़र आना यकीनन एक आसान टास्क नहीं होता, बहुत मुश्किल टास्क है। और इसी के लिए लोग जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शॉपिंग करने के लिए मौजूद हैं। और अगर ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात की जाए तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि ख़वातीन का मिशन शॉपिंग ज़ोरों शोर से यहाँ पे जारी है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन हो, बच्चे, औरतें हो, हर कोई ही जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए मौजूद है। ख़वातीन जो है वो अपने मैचिंग के दुपट्टे यहाँ पे ढूंढने आई हुई हैं, तो किसी की जो है वो खेड़ी, खास तौर पे अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्द जो है वो खेड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चे जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है, बच्चे भी खूब जो है वो अपनी शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक सर भी मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। ईद की शॉपिंग आपकी कैसी जा रही है? बच्चों के साथ मौजूद हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ईद की शॉपिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, हमारी कैसी जा रही है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने करनी है, इसमें चॉइस नहीं है ना। और जो इस वक्त सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बावजूद भी ये लाजिम है, तो ये करनी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। तो बेगम ने कोई आपकी जेबें शेबें खाली कराई हैं? देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ये एक ऑटोनॉमिक सिस्टम पे चल रही थी चीज़ें, ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद ही हो जाता है। बहरहाल एंजॉय कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी महंगाई का तूफ़ान और मुश्किलें और परेशानी, आप इस सिचुएशन को देख के अंदाज़ा लगा लिए और एक लम्हे के लिए सोचिए वो सब बातें कहाँ हैं। तो ये सब सिर्फ बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने सुना
गुना के हमारे साथ ये भी मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि ईद है, ईद को एंजॉय करना ही इसका नाम है, और ख़ास तौर पे ईद सईद की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ही यही है कि खूबसूरत नए कपड़े और अपनों के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे में ईदी बांटना और इन खूबसूरत लम्हात को एंजॉय करना। तो ईद सईद को खूब एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर मैं इसका ज़रूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों की बात अगर की जाए तो पिछले 2 सालों में हम सब जानते हैं कि ईद जो है ना वो ड्यू टू कोरोना वायरस काफ़ी मुश्किल रही है और उस तरह से ईद सेलिब्रेट नहीं की गई जिस तरह से की जा गौहर, इस वक्त आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद की जानिब और बात करेंगे बिस्मा रफीक से। बिस्मा, बताइएगा कि वहाँ की मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, गहमा गहमी किस तरह की देख रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि ईद उल फितर में सिर्फ एक ही रोज़ बाकी रह चुका है और जैसे कि ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो तकरीबन एंड रोज़ तक ही जो है वो नामुकम्मल रहती है। तो यहाँ पर इस वक्त मैं इस्लामाबाद F7 मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोगों की काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। ख़वातीन के साथ मर्द हजरात भी अपनी शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम क्योंकि ईद के मौके पर उन्होंने नमाज की ईद अदा करनी होती है तो ज़्यादातर रुझान जो उनका है शलवार कमीज़ ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ख़वातीन की भी काफ़ी बड़ी तादाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके साथ नन्हे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने नन्ही नन्ही कलाइयों पर जो है वो हिना के रंग सजाती हुई जो है दिखाई दे रही है और काफ़ी खुश है, उनके चेहरे जो है वो भी खुशी से खिल उठे हैं। जबकि मैंने शहरियों से बात की तो शहरियों का ये कहना है कि जैसे कि पिछले 2 सालों में जो है वो पेंडेमिक था तो लोगों का इतना रुझान जो है वो ईद की ना शॉपिंग की तरफ ज़्यादा था और ना इतनी जो है वो गहमा गहमी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो है वो तमाम पेंडेमिक से जो है अब बाहर आ चुके हैं। तो ये वाली जो ईद है वो काफ़ी पुरजोश लोग तरीके से जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे कि कल जो है वो ईद का चांद जो है वो आज नज़र नहीं आया तो ख़वातीन जो है वो इस हवाले से काफ़ी खुश दिखाई दे रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी हमारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नहीं हुई थी तो अच्छा हुआ कि चांद जो है वो नज़र नहीं आया। लेकिन बात की जाए ख़वातीन की तैयारियों के हवाले से तो तैयारियाँ तो एंड रोज़ तक ही जारी रहती है। रमज़ान के स्टार्ट में ही जो ख़वातीन हैं उनकी तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी जाती है जो एंड तक चलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। यहाँ पर जो है पाँव रखने की भी जगह नहीं है, ट्रैफिक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इससे भी मालूम हो रहा है कि लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये सहरी तक जाएगा। जी, ख़वातीन की तैयारियां अब तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। बिस्मा रफीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक मरतबा फिर रुक करेंगे कराची की जानिब और बात करेंगे साथी एंकर गौहर इशरत से। गौहर, बताइएगा कीमतों से इस वक्त जो आवाम है वो सेटिस्फाइड दिख रही है? बिल्कुल सबा देकर कराची की बात की जाए और ख़ास तौर पे शॉपिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हमने कुछ आवाम से कुछ लोगों से भी बात की तो कुछ लोगों का तो यकीनन यही कहना है कि शॉपिंग जो है वो बनिस्बत पहले के अच्छी हो रही है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हमें यहाँ पे मिले जिनका ये कहना था कि शॉपिंग करना अब बहुत मुश्किल हो गया, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि ताल्लुक़ रखते हैं एक मुतवस्सित तबके से। तो ये तो इस पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मिली जुली राय है जो आवाम की इस वक्त हमें देखने में आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा जो है वो इस वक्त हमारा वक्त गुजर रहा है और बिल्कुल भी महंगाई नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत महंगाई हो गई है और एक जोड़ा ख़रीदना भी मुश्किल हो चुका है। और इसी तरह आपको मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कुर्तियाँ बिक रही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ सैंडल्स के भी स्टॉल हैं, चूड़ियों के भी स्टॉल हैं। तो जिसको जो चाहिए हर एक इंसान की मनपसंद की चीज़ यहाँ पर मौजूद है और आवाम फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि चूँकि इस बार कहा जा रहा है कि आज चांद रात हो सकती है तो लोग तो खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जबकि मैंने इस बात पे लोगों से बात भी की तो कुछ लोगों का कहना था कि जी हम चाहते हैं कि एक दिन और मिल जाए, वो इसलिए क्योंकि हमें बेहतर अंदाज में जो है वह ईद की शॉपिंग करने का वक्त मिल जाएगा। तो अब देखना ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि कल ईद है या फिर आज। गौहर, यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि कल ईद नहीं है, आज चांद रात होनी थी लेकिन चांद रात नहीं हुई। ये खुशखबरी आपके लिए भी है क्योंकि आपको भी एक दिन शॉपिंग का मजीद मिल गया है। हमारे साथ एंकर पर्सन गौहर इशरत साहिबा थी कराची से, जबकि लाहौर से साबा पाशा, इस्लामाबाद से हमारे साथ बिस्मा रफीक। आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया।